यहाँ पे हम सिस्टर अल्मास को ऐड करेंगे। लाइफ ऑफ अल्मास आपको ऐड किया गया हेलो। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा यहाँ पे आपसे कुछ काफी ज्यादा सवाल है मेरी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड, लेकिन अभी मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी कुछ टाइम पहले मेरे ख्याल से कोई साहिल एक्स मुस्लिम था, उसके मैं लाइव में गई। वो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था सारे मुसलमानों के साथ और हमारे प्रॉफिट के बारे में। तो मैंने वहां पे जाके थोड़ी बहुत डिबेट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग इस तरीके के लोग हैं कि वो लोग मेरे चैनल पे जाके मेरे वीक पॉइंट्स लेके आ रहे हैं ऊपर और मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। तो मैंने तो पहले इनको पूछा कि अगर आपको इतनी तकलीफ है मुसलमानों से, तो आप लोग ये एक्स मुस्लिम अपने साथ क्यों लगा रहे हो। तो इन लोगों को किसी चीज का जवाब नहीं आ रहा था और उन लोग मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को लेके मुझे लाइक बुली कर रहे थे। और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे कि मतलब जो सूरज है वो मतलब कोई मतलब कीचड़ है। ब्लैक पानी है, गीचर है, उसमें क्यों डूबता है। तो मैंने बोला कि वो टाइम पोइट्री का था और ये टाइम जो है साइंटिफिक है। तो आप मुझसे साइंटिफिक क्वेश्चन पूछो, मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगी जो भी कुरान में लिखा हुआ है। बट वो लोग इस तरीके से बातों को घुमाते हैं कि मैं उनको आंसर नहीं दे पाई, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उनको आंसर नहीं दे पाई। तो इसलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होगा तो एटलीस्ट आई कैन आंसर देम। तो आप मुझे एक इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं उनको कभी भी फ्यूचर में जाके इसका जवाब दे सकूं। जब आपको पता है मेरा भी डिबेट हुआ था और जी, आपने देखा कि उसका क्या हल हुआ। मैंने पता उससे है, मैंने 14 आपकी डिबेट क्वेश्चंस देखी पूछा, थी। या 14 सवाल पूछा, पूरे डिबेट में नहीं जवाब दिया, आज तक नहीं जवाब दिया उसने 14 हाँ, सवाल। वो मैंने उसने समीर के मुझे साथ भी आपका 21 डिबेट देखा क्वेश्चंस था। पूछा, 21 क्वेश्चंस पूछा, मैंने सबके सबका जवाब दिया। तो मैं जब जाता हूं ना तो कुछ टर्म्स के साथ जाता हूं, ऐसे ही नहीं जाता हूं। क्यों? ताकि मुझे फेयर मौका मिले, अनफेयर ओके। चांद वो नहीं रहे, फेयर मामला रहे। तो आप देखिए ये सन के बारे में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो वो कहते हैं ना कि क्या कहा उन्होंने, आप वर्ड्स उनके रिपीट करिए। उन्होंने कहा था कि आप मुझे ये एक्सप्लेन करो कि जो सूरज है वो काले कीचड़ में क्यों डूबता है। ठीक है, अब देखो हदी आयत आपके सामने है, सूरा 18 वर्स 86। आपको जवाब मिलेगा यहाँ पर, हत्ता इदा बलगा मगरिब शम्स, यहाँ तक आके सूरज गुरूब होने की जगह पर वो पहुंचे। कौन? जुल्करनैन। वजदहा, जुल्करनैन ने पाया, तकरुबु फी ऐनिन हमियतिन, उसे एक कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ पाया। हाँ, वजदा जी, इंदहा कौमन, और उसके पास एक कौम को पाया। अब आप बताओ कि ये जुल्करनैन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सूरज के चश्मे में डूबता है, ये दिया है कि जुल्करनैन ने पाया तगरुबु, नहीं, वो तो जो वजदहा है। जुल्करनैन ने देखा उसने वो बयान किया है ना, मतलब कुरान तो अब ये नहीं यानी कह कि रहा। हाँ, तो ये आंसर है कि नहीं कि ये लोग ऐसे फोटोज बना करके बताते, बोले देखो चश्मे में जाता है। हाँ, ये सवाल का जवाब इब्न कसीर ने आज से तकरीबन नौ बॉर्न इन तकरीबन आप समझ लीजिए अराउंड 700 ईयर से ज्यादा साल पहले जवाब दे दिए। वो जी, क्या कहते हैं? लेकिन वो कौलू, मैं क्यों बता रहा हूँ, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। पहला सवाल आपने पूछा, जवाब कंप्लीट होने दीजिए। वजदहा ओके। तगरुबु फी ऐनिन हमियतिन आई राशमसा फी मंजरी ही, वो कहते हैं उनकी जगह से उन्होंने देखा सूरज को। तगरुबु फिल बाहर, यानी जो सवाल वो बोल रहे हैं ना 700 साल पहले, तो इब्न कसीर ने और डिटेल में बताया कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहे हैं। और आप देखोगे कि जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि सनराइज सनसेट हम लोग बोलते हैं, तो सन तो राइज नहीं होता है, सन तो सेट नहीं होता है, हमारे पर्सपेक्टिव से सनराइज सनसेट हो रहा है ना। अब ये नासा की वेबसाइट पे देखिए, यहां पे क्या दिया है कि captured this stunning view as the sun sank below the rim of the Gussaw crater on Mars. मार्स के एक्सप्लोरेशन के दौरान द सन सैंक हुआ। आप बताइए, सन डूबा 2005 के नासा की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, सन सैंक। नहीं, वो मैं आपकी बात सारी समझती हूँ, लेकिन इन लोगों को हम नहीं जी, समझा सकते। देखिए अगर फेयर चांस हो ना तो हम प्रेजेंट तो कर देंगे, जिसको समझना समझ लेगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या औरत मतलब कम ज़हनी है मर्द से। ये हमारे प्रॉफिट ने मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला है कि औरत कम ज़हनी है। तो मैंने बोला मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। और वाकई जो औरत होती है वो हमेशा हर चीज में थोड़ा वो होती है, जाहिर सी बात है वो हमेशा डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि एक औरत प्रीशियस डायमंड की तरह होती है इस्लाम में, कि उसका जो मर्द होता है उसका ख्याल रखता है। तो वो घर बैठती है, बच्चों को पालती है, और जो मर्द होता है उसको ब्रेड एंड बटर लाके सब ओके, कुछ वही करता है। देखिए रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, लाइफ साइंस के ऊपर ये आर्टिकल है, हाउ मेंस ब्रेन्स आर वायर्ड डिफरेंटली फ्रॉम दैन वुमेन्स।
दोनों के ब्रेन्स डिफरेंट है एक दूसरे से, डिफरेंट की बात हो रही है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the hardwired differences between male and female brains could explain why men are better at map reading। हाँ, तो मेल ब्रेन के अंदर कुछ मल्टीटास्किंग के अंदर जो आप देख सकते हो कि मेल ब्रेन इज नॉट गुड फॉर मल्टीटास्किंग, फीमेल ब्रेन इज बेटर फॉर मल्टीटास्किंग। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग देखोगे तो मेल ब्रेन इज जनरली बेटर, हाँ, और फीमेल ब्रेन्स का इसके अंदर जनरली इट्स डिफरेंट फ्रॉम मेल्स इन दैट। तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के अंदर देखा गया है मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन और दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों में डिफरेंसेस है। Male brain has 6.5 times the amount of information processing matter, making them better at local processing, mathematical वगैरह। यानी कि फीमेल ब्रेन्स के कंपेयर में जो ग्रे मैटर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वो मेल ब्रेन्स के पास 6.5 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन कनेक्टिंग मैटर जो है ना वो फीमेल ब्रेन्स में 10 टाइम्स ज्यादा है मेल ब्रेन्स। इसी वजह से फीमेल जो है अपने इमोशंस को समझने में और दे आर मोर कनेक्टेड टू द इमोशंस, इसी वजह से बच्चे का इमोशन समझने में उनके लिए आसानी होती है फीमेल्स के लिए। हार्मोन्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखा गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फीमेल्स के अंदर सुइसाइडल अटेम्प्ट्स में बहुत बड़े इंक्रीज देखा गया। हाँ, सुइसाइड अटेम्प्ट्स इन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साबित शुदा, आप ये देखोगे अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस इसके अंदर आया 3 to 8% में तो बहुत सिवियर होते हैं ये, 20 to 32% के अंदर सैडनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ये पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल डेज में आते हैं। और मेनोपॉज जब होता है तो उसके अंदर अलग है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, रिस्क असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन मेनोपॉजल, जब मेंसेस आना बंद हो जाते हैं तब मेनोपॉज जब आ जाता है तो तभी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस डिसऑर्डर्स डॉक्यूमेंटेड है, माने हुए। प्रेगनेंसी के अंदर डिप्रेशन है, प्रेगनेंसी में 70% औरतें प्रेगनेंसी के अंदर मूड, नेगेटिव मूड सिम्टम्स उनको पाए जाते हैं 70%। हाँ, और हम देखते हैं कि इसके अंदर ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है। तो पहले तो ब्रेन भी डिफरेंट है, सेकंड ये हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी डिफरेंसेस हैं। अब एक चीज एक समझना है, एक जनरल बात कही गई है, एक जनरल बात कही गई है, जैसे मिसाल के तौर पर एक कहे कि भाई जनरली फिजिकली मेल्स आर स्ट्रॉन्गर देन फीमेल, लेकिन कोई फीमेल हो सकती है जो कोई मेल को दबा दे, उससे स्ट्रॉन्गर हो, कोई मेल हो सकता है कमजोर है, कोई फीमेल हो सकता है स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है। लेकिन जनरल ओवरऑल बात है जो इसके अंदर हम देखते हैं कि अकल के अंदर उनके अंदर एक डिफरेंस होता है, और उसके अंदर आधी अकल जो बोलते हैं ना, आधी अकल कहीं नहीं कहा है, आयत ऐसी हदीस कोई भी नहीं, आयत हदीस नहीं, आधी अकल नुक्स होता है, नुक्स नक्कासातुन फिल अक्ल, तो नुक्स होता है उनकी अकल में, ये चीज मेंशन है। आधी अकल ये इनका कहना है, आधी अकल कहीं नहीं कहा गया। आई होप आपको आंसर मिला होगा। अच्छा, 2 सवालों के जवाब मैंने कवर किए, एक और थर्ड ले लेते हैं फिर हम दूसरे लोगों को मौका देंगे। हाँ इंशाल्लाह। जी सिस्टर, आपका नेक्स्ट कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। अच्छा, मेरा ये एक सवाल है, वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन से रिलेटेड है कि अगर आपके साथ अनजस्टिस हो और आप फिर भी पेशेंस रहो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जरिया दिख रहा हो, तो मतलब इसका क्या है कि उसको अल्लाह ताला कुछ पनिशमेंट देगा कि क्या करेगा? लाइक जो अनजस्टिस कर रहा हो। भी है इस्लाम की कि जो जर्रा बराबर भी अच्छा करेगा तो देखेगा, जर्रा बराबर बुरा करेगा वो देखेगा। सिस्टर याद रखिए, इनजस्टिस जो होता है ना दुनिया के अंदर, लोगों को लगता है हम वी गॉट अवे विद इट, लेकिन आखिरत के अंदर बहुत बड़ा पछतावा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा, और वहां पे पेमेंट करने के लिए ना रुपए होंगे ना डॉलर होंगे, तो होंगे तो सिर्फ अपने डीड्स होंगे, या तो खुद की नेकियां और सामने वाले को देना पड़ेगा, या तो उसके गुनाह खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। तो कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसने जुल्म किया ना उसने नुकसान किया सिर्फ खुद का, और जो मजलूम है ना उसका कोई नुकसान नहीं। क्यों मालूम है आपको? ये दुनिया थोड़ी सी है, वहां पे तो करोड़ों करोड़ों, यानी हमेशा की लाइफ, एवर एंड एवर। तो नुकसान एक इंसान जो कर रहा है ना यहाँ पे जुल्म करके खुद का ही कर रहा है, किसी और का नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा एक, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूं, अपना हक लेने की कोशिश करें, हक हासिल करने की कोशिश करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जुल्म कर रहा है चाहे उस पर जुल्म हो रहा है, सही बुखारी की हदीस। तो जुल्म कर रहा है तो उसकी मदद करो, उसे रोक कर। तो आप किसी को हेल्प करेंगे कि मैं उसे रोकूंगा ताकि उसको हेल्प करूं। जी सिस्टर, आपका कोई पर्सनल, सिस्टर जस्ट मैं आपको रोकूंगा कि अगर आपका कोई पर्सनल है ना सिस्टर, तो आप एक काम करें कि अगर आपको कुछ शायद कोई काउंसलिंग चाहिए कुछ है, तो हम कोई आलिमा से आपको जोड़ सकते हैं जिससे आप ये अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं ऐसे आप प्लीज ऐसे करें, क्योंकि मुझे कुछ इस्लामिक मतलब वे से कुछ हेल्प चाहिए कि इंशाल्लाह सिस्टर आप ईमान स्ट्रीट के नंबर से जब कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपको जोड़ दिया जाएगा इंशाल्लाह। But sister, Zaid bhai, I just want to tell something to sister and to other brothers and sisters जो यहाँ पे सुन रहे, जो कि ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग
उनके चैनल पे जाते हैं, डेफिनेटली बहुत ही सैड होते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, रिजेक्टेड डिजेक्टेड फील करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं इतनी सारी चीजें। एंड जैद भाई उनके लिए थोड़ा सा नसीहत दे कि ये बच्चे लोग जी बहुत जो important जाते बात हैं बोली वहां आपने। पे, हाँ हाँ देखिए हर चीज का जैसे मिसाल के तौर पे सिस्टर जो कोई एक चीज है कि हर चीज को डील करने के एक्सपर्ट्स होते हैं। अब जैसे जी गटर है बहुत गंदा है, लेकिन अभी उसके एक्सपर्ट्स जो होते हैं गटर क्लीन करते हैं वो लोगों को एक्सपर्टीज है, अपने आप को सेव करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, उनके पास गियर भी होता है एंड दे कैन डू इट। बीमारी है, कोई बीमारी को डील करना है तो कुछ एक्सपर्ट्स उसमें जाएंगे, फायर है, आग लगी है तो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग जाएंगे। सही तो यहाँ पे कैसा होता है, ये जो लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, सवालों के जवाब है, मेरे पास पावर पॉइंट्स रेडी है पूरी, वो जो सवाल पूछते हैं ना 90% से ज्यादा इसमें ऑलरेडी रेडी होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पावर पॉइंट के साथ पहले से जवाब देता हूँ, अल्लाह का फजल है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रेडी है। तो मैं क्या कहता हूँ कि हर कोई इसमें ना जाए, विद ऑल वेल मीनिंग, आपका अच्छा इंटेंशन है, बट देन आप क्या हो रहे हैं ना, उनके लिए एक उनके चैनल के अंदर सॉफ्ट टारगेट। उनको चाहिए कि कोई ना कोई आए सॉफ्ट टारगेट बने हमारे लिए। तो हम क्यों ना ऐसा करें, क्योंकि हमसे भागते हैं वो लोग। आपको पता है कि स्टैंडिंग चैलेंजेस होते हैं और वो लोग अवेलेबल स्टैंड अप नहीं आते हैं। और असलियत लोगों ने देख लिया। तो एक्सपर्ट्स डील करेंगे, आप इसके अंदर ना जाइए और आप में से किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं है। कुरान में आता है आरिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों से एराज करो, इग्नोरेंट लोगों से एराज करो। और जहां पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी हो रही है, वहां पे अगर आप जाते हो और सुनते हो ना, तो फिर क्या होता है, आप भी एक तरह से उनकी पार्टनरशिप बन रहे हो, उनके व्यूअरशिप का हिस्सा बन रहे हो, इसलिए उससे अवॉइड करना है। आप उलमा से, स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम से कनेक्ट करें, उनसे नॉलेज हासिल करिए, यही बेस्ट है। हाँ जी, शुक्रिया। सो ये इस प्लेटफॉर्म से ऐलान होता है कि बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, आप कभी भी ना जाए उनके चैनल्स के ऊपर, चाहे आपके पास उसके आंसर्स आपको लगता है कि आपके पास है भी, और आपके पास फिर भी ना सिलेक्ट जाए। आंसर है भी ना, तो याद रखिए हाँ कि जो सिलेक्ट आंसर है भाई आपके पास कंप्लीट होना चाहिए जी। जैसा कि वो बहन अभी उनको आंसर मिल गया, तो वो शायद चाह रही है कि वो जाए और उनको आंसर दे। तो वी रिक्वेस्ट है कि ये आंसर सिर्फ आपके लिए, आपकी दिल की सुकून के लिए, लेकिन आप वहां पे जाए ना। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी